वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के बारे में समझेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जिसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लिस्टिंग के माध्यम से चीज़ों को याद करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा डेटा को कवर किया जा सके। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों। देखिए, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम अब मुश्किल से 30-31 दिन का बचा हुआ है समय इसमें। अब 30-31 दिन अगर आप सही तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटे आप डेली देते हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार अगर आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली के टारगेट्स, कब कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर कितना समय देना है, एक एक पॉइंट विस्तार से पता चल जाएगा, जिससे आसानी से आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें या फिर किसी भी प्रकार के उत्खनन की बात करें, तो भारत में उत्खनन का कार्य जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई का गठन किया जाता है। एएसआई के पहले जो अध्यक्ष बने थे, या फिर कहिएगा एएसआई के जनक जो माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो 1875 में क्या होता है, जो हड़प्पाई मुहर होता है, इस पर कनिंघम की रिपोर्ट आती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट कब आई थी, तो 1875 में। 20वीं सदी जब स्टार्ट होता है तो 1921 में माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का उत्खनन आरंभ होता है। 1925 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया जाता है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी 1875, रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील। तो आप दोनों भाषा में से जिस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं उस भाषा को आप देख सकते हैं। दोनों भाषा में डेटा दिया गया है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट, R.E.M. व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया 1946 में। तो व्हीलर ने कब उत्खनन किया, 1946 में। S.R. राव द्वारा लोथल की खुदाई आरंभ किया गया 1955 में। तो S.R. राव याद रखिएगा, लोथल का उत्खनन या खुदाई किसने प्रारंभ किया, S.R. राव ने। B.B. लाल और V.K. थापर कालीबंगन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में प्रश्न बनाए कि कालीबंगन का उत्खनन किसने आरंभ किया था, तो B.B. लाल और V.K. थापर। इसके बाद M.R. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण आरंभ किया जाता है 1974। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया जाता है। तो 1918 काफ़ी बाद में ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सेम डेटा यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया। अब आगे देखिए, 1986 में अमेरिकी दल ये लोग हड़प्पा का उत्खनन आरंभ करते हैं और 1990 में R.S. विस्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन आरंभ किया जाता है। सेम ये डेटा यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया। दोनों भाषा में इसलिए ताकि आप जिस भाषा में अच्छे से समझ पाएँ उस भाषा में चीज़ों को याद कीजिए। अब देखिए, संस्कृति की बात करें तो जो प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं, इसमें आहार संस्कृति 2800 BC से 1500 BC है। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में था। देखिए, आहार, कायथा, सावलदा, ये सब धीरे धीरे आगे चल के हड़प्पा के स्वरूप में विकसित होती हैं और धीरे धीरे चीज़ें आगे बदलती हैं, फिर वैदिक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। कायथा संस्कृति 2450 BC से 1700 BC तक मध्य प्रदेश के उज्जैन और विदिशा में इसका विस्तार था। सावलदा संस्कृति ये महाराष्ट्र के धुले और नंदुरबार। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न बनने के चांसेस क्या है, आपको मैचिंग करने के लिए पूछ दिया जाएगा। जैसे आहार दे देगा तो वहाँ पे राजस्थान रहेगा, या फिर बांसवाड़ा, उदयपुर, ये सब रहेगा। कायथा संस्कृति में मध्य प्रदेश, उज्जैन, विदिशा ये रहेंगे। तो या तो मैचिंग करने के लिए आएगा या फिर सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि इसका विस्तार किस क्षेत्र में है। तो आप आसानी से चीज़ों को टिक कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए, प्रभास संस्कृति का विस्तार सौराष्ट्र, गुजरात में है। 2000 BC से 1400 BC, ईसा पूर्व का मतलब है BC।
मालवा संस्कृति 1900 बीसी से 1400 बीसी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में है। रंगपुर संस्कृति गुजरात के क्षेत्र में, और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में है। तो ये सब याद रखेगा कौन सा संस्कृति किस क्षेत्र में। एक बार फिर से देख ले। आहार ये राजस्थान है, राजस्थान में विशेषकर बांसवाड़ा, उदयपुर। कायथा ये मध्य प्रदेश में उज्जैन और विदिशा। सावलदा ये महाराष्ट्र में धुले और नंदुरबार में। देखिए सावलदा धुले और नंदुरबार में है, जबकि जोरवे आपने पुणे और अहमदनगर में देखा है। इसी तरीके से प्रभास संस्कृति ये सौराष्ट्र गुजरात में, मालवा मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, रंगपुर भी गुजरात में है। देखिए प्रभास सौराष्ट्र में है और रंगपुर गुजरात में। जोरवे संस्कृति पुणे और अहमदनगर में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया, प्रमुख हड़प्पा स्थल और मध्य पाषाणकालीन स्थल की अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कौन सा साइट का लोकेशन क्या है। देखिए बालू की स्थिति हरियाणा में है। पाडरी ये गुजरात में स्थित है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीरभानपुर कई बार पेपर में बने। और लोटेश्वर ये भी गुजरात में। तो ये बीरभानपुर आप जरूर याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का साइट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। हुलास उत्तर प्रदेश में। मंडी जम्मू कश्मीर, माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर वो मांडा है, गलती से निकल गया। मंडी उत्तर प्रदेश में है। पैसरा बिहार में, और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में। देखिए हुलास, मंडी, सराय नाहर राय, पैसरा, ये सब भी आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए पंजाब में जो प्रमुख स्थल रोपड़, ददेहरी, शंगोल, ये सब पंजाब के हैं। राजस्थान में नोह, जोधपुरा, गिलुंड, ये भी है। हरियाणा में भगवानपुरा, दौलतपुर, राजा करड़ का टीला है। आगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर को याद रखिएगा, हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। कई बार ऐसा प्रश्न बना है कि जो हड़प्पा साइट है उसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर मेरठ में। हुलास है, हस्तिनापुर, अहिछन, जखेड़ा, मथुरा, सोहगौरा, ये सब आपको याद रखने। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दिया कि किस नदी के तट पर है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का जो स्थल है कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है। बनवाली ये रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी मतलब जो सरस्वती नदी है, सूख चुकी है, उसी का पार्ट है रंगोई, यहाँ पर है। हरियाणा का ये लोकेशन की बात करें तो हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। और बनावली का उत्खनन जो किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने, या फिर RS बिष्ट भी आप कह सकते हैं, 1974। तो बनवाली कहाँ पर है, रंगोई में। फतेहाबाद मतलब रंगोई नदी के तट पर है, सरस्वती नदी भी आ सकता है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला, और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता रहे हैं। कालीबंगन ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़। कई बार तो डायरेक्ट पूछता है कि कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। नदी कौन सी, घग्गर नदी है। और यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष ने 1951 में उत्खनन किया है, और बीबी लाल और वीके थापर ने 1961 में। तो ज़्यादातर पेपर में नाम बीबी लाल और वीके थापर का देखने के लिए मिलता है। अगर अमलानंद घोष रहेगा तो भी आप सही टिक करेंगे। मोहनजोदड़ो का कई बार अर्थ पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या, तो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है का लरकाना जिला, यहाँ पर है। राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, और व्हीलर 1930 में इसके उत्खनन करता रहे थे। चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट। मैके ने इसका उत्खनन किया 1925 में, और NG मजूमदार 1931 में। तो मजूमदार का नाम अक्सर पेपर में आता है। धौलावीरा ये लूनी नदी के तट पर है, गुजरात का कच्छ जिला है। JP जोशी ने, जगतपति जोशी इनका पूरा नाम है, और रविंद्र सिंह बिष्ट, इन लोगों ने इसका उत्खनन किया है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, यहाँ पर है। फजल अहमद 1953 में इसका उत्खनन किए थे। रंगपुर मादर नदी के तट पर है, और गुजरात का काठियावाड़ जिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंगपुर मादर नदी काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया 1953-54 में। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता कई बार पूछे गए हैं कि रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। S रंगनाथ राव या फिर SR राव इसके उत्खनन करता रहे हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर और भी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे सुतका गैंडोर ये दास्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकराना के समुद्र तट के किनारे है। ओरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन करवाया है।
हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। दयाराम साहनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्हीलर, माधो स्वरूप वत्स, ये 3 नाम याद रखिएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता रहे थे। इसी तरीके से आगे देखेंगे, सोतका, ये चौकीदार, ये सादी कौर नदी के तट पर है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है। जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन कराया। और बुर्जहुम, ये जम्मू कश्मीर में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कश्मीर में है। कश्मीर में खोजा गया प्रथम नौपाषाणिक स्थल है। इसका पता 1939 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पैटरसन द्वारा लगाया गया। 1960-61 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के टी.एन. खजांची के तहत पहली बड़ी खुदाई इसकी की गई थी, बुर्जहुम में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उसके उत्खननकर्ता। अब यहाँ पर स्थल दिया गया, इसके उत्खननकर्ता बताया गया, जैसे कुचाई, ये उत्खननकर्ता B.K. थापर रहे हैं। इसके बाद विशौली, श्रृंगवेरपुर या बीरभानपुर, B.B. लाल ने इसका उत्खनन किया है। वाटगल, अमेरिका और कर्नाटक सरकार के द्वारा एक सहयोगी टीम बनी है पुरातत्वविदों की, उन्होंने खोजा है। गणेश्वर की खुदाई R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं भीमबेटका जो कि MP में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है MP में। इसकी खुदाई किया है विष्णु श्रीधर वाकड़कर, चौपानी मांडू G.R. शर्मा, बागुर V.N. मिश्रा और वसंत सिंधे, हुलास किरण दीक्षित, कौशाम्बी G.R. शर्मा। यहाँ पे गुफकराल A.K. शर्मा, गुफकराल को भी याद रखिएगा। दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थिति है जो मतलब हड़प्पा सभ्यता। देखिए सबसे पूर्वी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में है, सबसे पश्चिमी दैमाबाद में है, और सबसे पश्चिमी अगर देखेंगे तो देखिए ये सच क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे। ये सब जम्मू कश्मीर जो है सबसे उत्तरी है, दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी है, आलमगीरपुर यहाँ पर है, और इधर आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पश्चिमी क्या है। ब्रह्मगिरी अरिका मेडू में मार्टिमर व्हीलर ने इसका उत्खनन किया। जखेड़ा में MD शाह NSI, धौलावीरा जगतपति जोशी या JP जोशी कहा जाता है। देखिए इसी तरीके से 12 रोपड़ आलमगीरपुर YD शर्मा ने उत्खनन कराया है। अतरंजी खेड़ा RC गौड़, येदियापुर होसंगी बुदयाल पदैया ने किया है। आदमगढ़ ये RV जोशी और भीटा जान मार्शल। जलीलपुर रफीक मुगल ने, सराय खोला MA हलीम ने, है ना। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप चीज़ों को पढ़ पाएँ। इस पेज का भी ले सकते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट आप कितना लेंगे, देखिए ये और भी पेज है, आप चाहे तो साथियों पूरा PDF ही प्राप्त कर सकते हैं। बस PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या WhatsApp करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और UPPCS प्री 2025 को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो कीजिएगा। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, मात्र 499 रुपये में आप कंप्लीट मेंटरशिप बैच प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।